दीदी, आज दोपहर में कैसे पट्टी लग गई आपको? अरे पहलवान, गांव का पहला दिन है ना, और इधर कमोड भी नहीं है। सुबह गई नहीं थी ना पट्टी करने में। दीदी, यहाँ तो गांव में खेतों में ही करना पड़ता, कुछ भी हो। अरे पहलवान, मुझे तो खेतों में करने की आदत ही नहीं है, मैं तो कमोड पे करती हूँ। और दीदी, मैं तो सुना हूँ यहाँ गाँव में तो खेतों में सांप बिच्छू सब रहते हैं। अब पहलवान, सांप निकले चाहे बिच्छू, अब तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। चल अब खेतों में करेंगे बेटा। भाईजान, इस बार अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे। बहुत अच्छी पैदावार हुई है फूलों की जी। अरे लाखों की कमाई के आसार हैं। क्या कहा, बेचूंगा कहाँ? अरे भाईजान, अगर इस देश में भी फूल बिकने को तरस गए तो लानत है। भाईजान, नवरात्रे आ रहे हैं, हर घर हर मंदिर में फूलों की समझ लो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। जी हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ इस बार फूल बेच के अपनी बहन की शादी कर दूंगा जी। क्या? अरे भाईजान, फूलों का क्या धर्म क्या मजहब। अरे मियाँ जी फूल उगाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं, और शर्मा जी और वर्मा जी जो खेतों में पान उगाते हैं ना, वो मियाँ जी खाते हैं जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा भाईजान, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ? चाचा जी, वो घर में पूजा थी तो मम्मी ने कहा फूल तोड़ ला। अरे बेटा, सामने खेत है, तोड़ लो, जाओ, जितने चाहिए ले लो। मगर चाचा पैसे कितने? अरे बेटा, अल्लाह का बहुत करम है इस बार मुझ पे। इतने सारे पेड़, इतने देख रहा, फूलों से भरे हुए सारे पेड़, जितने चाहे उतने तोड़ ले, तुझसे क्या पैसे लेना। और वैसे सुन, तू अपने ही गांव का तो है, जा तोड़ ले। ये लड़का भी ना इतना आलसी है, किसी काम के लिए भेजो पता नहीं कितने घंटे लगा देता है, अभी तो फूल नहीं लेके आया। पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी में ले आया फूल। अरे ले आया, देखा बड़े ताजे फूल है, कहाँ से लाया? चिंगारी दीदी, इस बार बड़े दिनों में गांव की याद आई आपको? अरे क्या बताऊँ जावेद मियाँ, शहर में घर बनवा लिया ना, और वहाँ पे मेरे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिए गाँव में थोड़ा आना जाना कम रहता है। गाँव की याद आई तो अपने पहलवान के साथ आ गई मैं। अच्छा किया आपने। जावेद मियाँ, आपके फूल तो इलाके को महका रखा है। पहलवान भाई, ये प्यार मोहब्बत और अमन की महक है। उगाते मियाँ जी हैं और मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा जावेद मियाँ आपने। जावेद, तेरे खेतों के फूलों से पूजा करूंगी क्या मैं? भारती बहन, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझ पे इतनी नाराज हो रही हैं? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो इस नलायक को फूल लेने भेज दिया मैंने। अरे बात क्या हुई है बेटा, बात बताएगी? अरे दीदी, मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और मैंने इसको फूल लेने के लिए भेजा तो ये इसके खेतों से फूल लेके चला गया। अब बताओ, मेरी पूजा होने से पहले ही भ्रष्ट हो गई। भारती बहन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बच्चा आया फूल मांगने तो मैंने दे दिए। अरे ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है, तेरे को तो पता है ना कि तेरे यहाँ के फूलों से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती। ओए धर्म के ठेकेदार नहीं, चोंच बंद कर अपनी, वरना चोंच को चीर दूंगी मैं। बताओ दीदी, फूलों में भी भेदभाव होने लगा अब। सही कह रहा है पहलवान। और हाँ, तुझे इन फूलों में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है ना, तो एक बात बता, जहाँ पे तू खड़ी है ना, वहाँ हिंदू भी सांस ले रहा है और मुस्लिम भी सांस ले रहा है। ये सूरज की गर्मी अगर हिंदू को लग रही है ना, तो मुस्लिम को भी लग रही है। भगवान जब बारिश करता है ना, तो हिंदू और मुस्लिम का खेत देख के नहीं करता, वो हर जगह बरसात करता है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मुस्लिम को खुशबू दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं। बोल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अरे जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, फिर तू कौन होती है भेदभाव करने वाली? बोलना, मजहबी आग में इंसानियत को जलाने वाली। अरे जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो ये नहीं देखता कोई हिंदू मुस्लिम है सिख ईसाई है, उसका काम है सिर्फ इलाज करना। आई बात समझ में? चिंगारी दीदी, इस मजहबी आग में ना इंसानियत सुलग गई। सही कह रहे हो जावेद मियाँ। और तू सुन, तुझे पता है, जब एक पक्षी को भूख प्यास लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि हिंदू की छत से दाना चुग रहा है या फिर मुस्लिम की छत से पानी पी रहा है। जब एक नदी जब बहती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका पानी हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख पिएगा, फिर ईसाई पिएगा। ये फूल दिखाई दे रहे तुझे? इन फूलों से इत्र बनता है और इत्र जाके दरगाह में चढ़ता है। इत्र चढ़ाने वाला कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ये इत्र हिंदू के खेतों के फूल से बने या फिर मुस्लिम के खेतों के फूल से बने। अरे ऐसी सजदा, ऐसी पूजा पाठ क्या फायदा, जो मन में ईश्वर अल्लाह की जगह ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं समाज में उड़ रही बातों के जाल में फंस गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में ना भोले भाले और मासूमों को ही फंसाया जाता है, समझी? और माफी मांगनी है ना, जावेद मियां से मांग।
जावेद भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंगारी दीदी, फिर से माफी मांगती हूँ। चाचा जी, जब फूलों की खुशबू उड़ती है वो धर्म और मजहब नहीं देखती ना। सही कहा बेटा, फूलों की खुशबू से बढ़कर है प्यार और मोहब्बत की खुशबू। चल जा, फूल तोड़ और जा अपने पूजा पाठ कर, जा।